नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आज शुरू करने वाले केमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट और इसको समझेंगे बड़ी अच्छा से। अगर केमिस्ट्री का अगर एबीसीडी आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो साबित होगी। आप यहां से बनाना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। समझिएगा बात को। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा होगा क्षारीय मूलक या धन मूलक, संकेत लिखा होगा, संयोजकता लिखा होगा। ठीक इसी प्रकार एक और होता है अम्लीय मूलक या ऋण मूलक, और संकेत और संयोजकता होगा। ध्यान रखना है, जिस प्रकार किसी बैटरी के दो ध्रुव होते हैं, है ना, माइनस और प्लस वाले होते हैं। जब तक माइनस और प्लस को नहीं किया जाता है तब तक कोई भी बल्ब बढ़ता नहीं है, लाइन नहीं आता, उसे आता कि नहीं आता, नहीं आता है। लेकिन इसी प्रकार ठीक केमिस्ट्री भी आपका है, जब तक आपका ऋण नहीं होगा, जब तक आपका धन नहीं होगा, तब तक हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं NaCl तो क्या है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जब NaCl पढ़ते हैं तो NaCl का क्या होता है, एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का। जैसे सोडियम प्लस का होता है और क्लोरीन माइनस का होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ते हैं, उसमें मैग्नीशियम प्लस का होता है और क्लोराइड माइनस का होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट पढ़ते हैं तो मैग्नीशियम होता है आपका प्लस का और कार्बोनेट होता है आपका माइनस का। तो जब तक दो नहीं मिलेंगे तब तक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकेंगे। तो हमारा प्रयास है कि आपको बड़ी बारीकी से सिखाएं। अगर आप सीख जाइएगा तो बताइए कि हाँ सर, बहुत काम का चीज था। तो चलिए समझिएगा बात को। पहले आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्षारीय मूलक, और यहाँ लिखा हुआ है संकेत, और यहाँ लिखा हुआ है क्या, संयोजकता। ठीक है, बाद में जब हम वीडियो लाएंगे तो आपको संयोजकता के बारे में बताएंगे कि संयोजकता आती कहां से है और कैसे निकालते हैं। फिलहाल यहां समझिएगा। पहले क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के दो रूप होते हैं। हाइड्रोजन अगर प्लस में है तो उसको हम हाइड्रोजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बोलेंगे। लेकिन अगर वो माइनस में चला जाएगा तो उसको हाइड्राइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्राइड बोलेंगे। समझ रहे बात ना, माइनस में जाएगा तो हाइड्राइड बोलेंगे और प्लस में रहेगा तो हाइड्रोजन बोलेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन है, पहला क्या है आपका हाइड्रोजन, संकेत क्या आपका होता है H, संयोजकता कितनी होती है, 1। ध्यान से चलिएगा, हम आपको बनाने के लिए सिखाएंगे, सीख जाइएगा बड़ी अच्छा से। दूसरा क्या आपका सोडियम, क्या है सूत्र, इसका संकेत क्या है Na, संयोजकता कितना, 1। तीसरा क्या, पोटेशियम, संकेत K, संयोजकता 1। ठीक है, अमोनियम, संकेत NH, NH नहीं होता है, NH4 होता है अमोनियम का। ठीक है ना, याद रखिए क्या होता है, NH4 होता है। अमोनियम मतलब NH4 और अमोनिया होता है NH3। ठीक है, संयोजकता कितनी होती है इसकी, 1 होती है। ठीक है, मैग्नीशियम, इसका क्या होता है, Mg होता है। ठीक है ना, कितना होता है इसका, 2। उसके बाद होता है कैल्शियम, कितना हो जाएगा आपका, Ca, कितना हो जाएगा इसका, 2। जिंक कितना हो जाएगा आपका, Zn, इसका क्या हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बेरियम, क्या हो जाएगा आपका, Ba, कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, क्या हो जाएगा आपका, Al, कितना हो जाएगा, 3। आपको तो लगेगा सर क्या पढ़ रहे हैं, एल्युमिनियम 3 ये वो। इसका ही सबसे बड़ा रोल होता है केमिस्ट्री को पढ़ने में। जब तक इसको समझेंगे नहीं, केमिस्ट्री हम समझेंगे नहीं। आपको थोड़ा सा बता रहे, फिर प्रैक्टिस के लिए देंगे तो आप लोग बना के लाइएगा। उसके बाद लास्ट आपका क्या हो गया, क्रोमियम, क्या लिखा हुआ है, Cr, कितना संयोजकता होता है, 3। तो इसमें याद रखना है संयोजकता, आप देख सकते हैं जिसकी जितनी संयोजकता है। अब आपको हम जब बनाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका धन वाला, यानी कि ये धन जो उसको बोलते हैं, ये होता है प्लस का। क्या होता है, ये प्लस चार्ज वाला। ये कौन सा चार्ज वाला है, सबके सब प्लस। तो जितना भी है ना, सबके सब प्लस चार्ज को लेता है। लेकिन अभी जो बताएंगे वो सबके सब माइनस चार्ज लेगा। अब कैसे लेगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। चलिए ठीक है ना, देखिए आगे को, देखिए इसको। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ आपका, अम्लीय मूलक, है ना। क्या लिखा हुआ है आपका, अम्लीय मूलक या ऋण मूलक। अम्लीय को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋण भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, अम्लीय मूलक, संकेत और संयोजकता, इसमें भी वही चीज होती है। तीनों जिस तरह हम धन में देखें उसी तरह ऋण में देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्राइड, है कि नहीं, उसमें क्या था कि नहीं था, माइनस वाला आ गया केस। इसमें क्या संकेत होगा, H, कितना होगा संयोजकता, 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड, क्या लिखा हुआ है, Cl, कितना है, 1। ब्रोमाइड, क्या लिखा हुआ है, Br, कितना है, 1। आयोडाइड, कितना 1, I, क्या लिखा हुआ है, 1। फ्लोराइड कितना, F, कितना, 1। उसके बाद फिर से देखिए आप, हाइड्रोक्साइड, OH, ठीक है, कितना है, 1। ठीक है, नाइट्राइट कितना है, NO2, 1। उसके बाद क्या है, नाइट्रेट, NO3, 1। उसके बाद क्या है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि पता है ये पहले धन से मिलकर बन चुका है एक बार यौगिक की। ठीक है ना, इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे हम, कार्बोनेट, तो कितना बोलेंगे आपको, CO3 और 2। इसमें आप देख सकते हैं कि ऋण मूलक में सिर्फ एक ही का 2 है ना।
कार्बोनेट का। बाकी बहुत सारा होता है, 20-25 ऐसा होता है, लेकिन इतना सा आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम अब जो आपको बताने वाले इसको गौर से एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया ना बात। देखिए अब कैसे बनता है सूत्र, सो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, देखिए आपको पहले क्या लिखा हुआ है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा हुआ है बाबू? सोडियम क्लोराइड। अब गौर से समझना है बाबू, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सर दो चीज हमको देखने को मिल रहा है। पहली बात कि हम सोडियम का लिखेंगे संकेत, तो सोडियम का संकेत क्या होता है आपका? Na हो गया, Na, और क्लोराइड का क्या हो गया आपका? Cl। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आपको दर्शाना है कि यहाँ क्या लिखते हैं, तो यहां हम लिखते हैं संकेत। क्या लिखते हैं? संकेत। यही सीखिएगा, संकेत लिखते हैं। उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं हम? संयोजकता। क्या लिखते हैं? संयोजकता। ठीक है ना, संयोजकता लिखते हैं। ठीक है, तो सोडियम की संयोजकता कितनी थी? 1 था कि 2 था? 1। ठीक है ना, इसका 1 हो गया, और क्लोराइड को कितना था? 1 था, दोनों का 1 था। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो लिखा है वही। इस सोडियम लिखा हुआ था, इसको Na को एक बार नीचे लिख दीजिए। लिख दिए? ठीक है, Cl को नीचे लिख दीजिए। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से ऐसे एरो का निशान लगाइए, यहां से ऐसे, ठीक है, और यहां से ऐसे एरो का निशान लगाइए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नहीं। अब देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इसमें लिखने का तरीका होता है कि हम प्लस वाले को लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो प्लस वाला क्या है आपका? सोडियम है ना, तो क्या लिखेंगे? Na। क्या लिखेंगे? Na। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है इसके सामने? एक, तो एक लिखेंगे। ठीक है, Na1। और फिर क्या लिखा हुआ है? Cl। ठीक, कितना लिखा हुआ है? 1, तो यहां भी क्या लिखेंगे? 1। लेकिन कभी भी जब 1 होगा तो 1 हम लिखते नहीं है, 2 होगा तब लिखेंगे, 1 छिपा हुआ रखता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं हम NaCl। ठीक है, आप देखेंगे ये प्लस वाला हो गया, ये आपका माइनस वाला हो गया, तो NaCl सोडियम क्लोराइड। अब दोनों मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ऐसे बन गया, एगो तो आपका बन गई होगी। बन गया कि नहीं बन गया? चलिए ठीक है, हम दूसरा में देखते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखेंगे? सोडियम। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? संकेत लिखना है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या लिखना है सबसे पहले? संकेत। तो संकेत क्या होगा? Na। बाइकार्बोनेट की क्या होता है? HCO3, यही होता है ना? अच्छा, सोडियम Na, ठीक है ना, ये होता है ना। अब देखिए सोडियम की संयोजकता कितनी? 1। बाइकार्बोनेट कितनी? 1। अब पलट के फिर उसी को लिख देंगे Na, और यहां क्या लिख देंगे? HCO3। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? Na1 तो लिखेंगे नहीं हम, और क्या लिखेंगे? HCO3। अभी क्या बन गया बताइए? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन जब आपसे पहले कोई पूछता था कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिख के बताइए, तो आप नहीं लिख सकते थे, घबराते थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे लिखें। लेकिन अब ही आप सीख गए, तो इसको क्या बताइएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए अब इसमें क्या हो गया कि सोडियम प्लस वाला है, और यहां से यहां तक क्या है आपका? माइनस वाला है। तो इसमें दो चीज है कि नहीं, एक धन मूलक और एक ऋण मूलक। ठीक है ना, धन मूलक का पहचान होता है, क्या होता है कि उसमें ठोस तत्व होते हैं, जो धातु होते हैं ना, वो धन मूलक में आते हैं। तो धन मूलक में आप देखिएगा तो धातु ज्यादा रहता है। ठीक है ना, और धातु किस में चल जाते हैं? ऋण मूलक में चले जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आगे क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो संकेत सबसे पहले लिखेंगे बाबू हम लोग, मैग्नीशियम का क्या लिखेंगे? Mg। क्लोराइड का क्या लिखेंगे? Cl। मैग्नीशियम का कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2। कितना होता है? तो क्या लिखेंगे? 1। अब फिर से क्या नीचे लिखेंगे हम? Mg, और यहाँ क्या लिखेंगे? Cl। लेकिन गौर से देखिएगा, यहां ये वाला जाएगा पार्ट और यहां ये वाला पार्ट आएगा ना, तो Mg को 1 से करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? Mg, और यहाँ Cl को किसके साथ? 2 के साथ, तो क्या लिखेंगे? 2। अब समझ में आया क्या बना? ये मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बाबू? MgCl2। समझ में आया कि नहीं बात? अच्छा लगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब ठीक, यहां फिर से देखिए, अब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca। कार्बोनेट क्या आ जाएगा? CO3। याद रखिएगा, कैल्शियम का कितना? 2, और कार्बोनेट का कितना? 2। होता है कि नहीं? 2। कैल्शियम का भी 2 और कार्बोनेट का भी 2। ठीक है, अब देखिए फिर से नीचे लिख देंगे क्या? कैल्शियम, और यहाँ क्या लिख देंगे हम? कार्बोनेट लिख देंगे। यहां से देखिए लगा देंगे और यहां से लगा देंगे, तो दोनों में क्या है? 2 है। जब दोनों में सेम कंडीशन होता है तो दोनों का दोनों कैंसिल हो जाता है। हमको मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तो क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे कैल्शियम, CaCO3। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। बताइए कि अब से पहले भार लग रहा था, समझ में आ रहा है कितना आसान है बनाना? बस आपको संयोजकता पता होनी चाहिए। आप 10-5 को समझ गए तो बनाना सीख जाइएगा। चलिए आगे
देखिए आगे 2-4 गो और आपके प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, तो उसको भी आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए अब आपका केमिस्ट्री से डर खत्म होने वाला है। तो डर लगता था ना केमिस्ट्री में, अब डर नहीं लगेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। ठीक है, चलिए देखिए, समझिएगा बात को। क्या कहता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम के लिए क्या लिखेंगे बाबू, Na। बाई कार्बोनेट के लिए HCO3। अच्छा कार्बोनेट है, कार्बोनेट है ना, तो सिर्फ CO3 लिखेंगे। सोडियम का कितना होता है बाबू, 1। कार्बोनेट का 2। यहां क्या लिखेंगे, Na। यहां क्या लिखेंगे, CO3, है ना। अब इसको इसके साथ लेकर आएंगे और इसको इसके साथ लेकर जाएंगे, तो देखो Na क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 लगेगा Na के साथ, है ना, बदल जाता है मामला। इसका वाला ये रखता है, इसका वाला ये रखता है, और यहां क्या लिखेंगे, CO3। तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट के आपसे कोई सूत्र पूछे तो बता दीजिएगा कि Na2CO3। लेकिन जब पहले नहीं पता था तो समझ में नहीं आता था कि यार सोडियम के Na और कार्बोनेट के CO3, तो NaCO3। भाई उसकी संयोजकता भी तो देखोगे ना कि किसके साथ क्या है, अदला बदली करना पड़ेगा ना। ठीक इसी प्रकार यहां देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए तो मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्साइड का OH। लेकिन याद रखिएगा OH को हमेशा ब्रैकेट में रखने का प्रयास कीजिए। किसमें रखिएगा, ब्रैकेट में, क्योंकि यह 2 संख्या बन रही है ना, इसको ब्रैकेट में डालिएगा ऐसे। ठीक है, ब्रैकेट में कब डालते हैं ये भी बताते हैं आपको। ठीक है, तो मैग्नीशियम का कितना होगा आपका, 2। OH का कितना होगा, 1। ठीक है, तो यहां फिर से लिखेंगे क्या हम, Mg, और यहां क्या लिखेंगे हम, OH। समझिएगा बात को, ठीक है ना, OH। अब ब्रैकेट में क्यों डाले और क्यों नहीं डाले इसके लिए समझिएगा, यहां से इसको लगाएंगे और यहां से इसको लगाएंगे, समझिएगा बात को। अब मैग्नीशियम तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, तो मैग्नीशियम, लेकिन 1 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। अब बताइए कि OH लिखकर अगर 2 लिखते तो ठीक बात है, एकदम गलत बात है, क्योंकि हाइड्रोजन ही 2 थोड़ी है, ऑक्सीजन भी तो 2 है, इसलिए इसको किसमें रखेंगे हम, ब्रैकेट में रखेंगे, रखेंगे ना, और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब इसको पढ़ें क्या, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। समझाया बात। तो ये बड़ी तरीका है झकास, जिसके थ्रू आप केमिस्ट्री को अगर सीखना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अब चलिए देखिए इधर, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का सूत्र क्या बताए थे, हाँ, NH4। अमोनियम का क्या सूत्र, NH4, और NH3 का मतलब होता है अमोनिया। ठीक है ना, NH4, और क्लोराइड का होता है Cl। तो NH4 का कितना होता है, 1, और Cl का कितना होता है, 1। तो डायरेक्ट लिख दे इसमें, तो क्या जगह बताइए, NH4Cl। यही हो गया ना, क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आगे लिखा हुआ है जिंक कार्बोनेट, तो यानी कि जिंक का क्या हो जाएगा आपका, Zn, है ना, CO3, यही होगा, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। जो भी इस वीडियो को देखेंगे उसको क्या करना है कि इस वाले प्रश्न को बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है, और आप लोग के साथ में ये भी बताना है कि ये वीडियो कैसे लगा, क्या आपके लिए जानकारी प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना। अगर इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, हमारे संस्थान से जरूर जुड़े, आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।